This program is powered by MDH. This program is co-powered by IFCO. सहकार से समृद्धि। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता और आप मेरे साथ देख रहे हैं मसाला जंक्शन। आज मसाला जंक्शन में हम बात करेंगे काली मिर्च की। जी हां, क्योंकि काली मिर्च के बाजार में फिर से उम्मीदें जागती हुई दिखाई दे रही हैं। उम्मीद है कि काली मिर्च का वायदा बाजार जो है वो एक बार फिर से शुरू हो सकता है और इससे उम्मीद है कि क्या वायदा कारोबार की वापसी से किसानों और व्यापारियों को मिलेगा कोई तोहफा, क्योंकि 2016 में काली मिर्च का वायदा बैन कर दिया गया था और एक बार फिर से ये अब चर्चाओं में आ चुका है और बाजार में चर्चाएं तेज हैं। और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों की आमदनी पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि काली मिर्च की ट्रेडिंग एक बार फिर से शुरू होने की खबरें निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें कि साल 2016 में NCDX पर काली मिर्च की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गया था और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी थी क्वालिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा, क्योंकि क्वालिटी को लेकर उस समय इश्यू सामने आए थे, जिसको देखते हुए काली मिर्च के वायदा कारोबार को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया था। अब 2016 के बाद अब 2026 में उम्मीदें जागी हैं कि एक बार फिर से काली मिर्च का वायदा कारोबार शुरू हो सकता है। और आपको बता दें कि इस वक्त 2016 की गलतियों से सीख लेते हुए उम्मीद की जा रही है कि काली मिर्च का वायदा शुरू किया जा सकता है। अब एक नए मजबूत सिस्टम के साथ वायदा शुरू होगा और इसमें हो सकता है कि आने वाले समय में इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारा साथ देंगे इसमें आनंद किशोर जी। आप प्रेसिडेंट हैं इंडिया पेपर स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन से। आनंद जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार जी। आनंद जी, मेरा पहला सवाल कि काली मिर्च काफी लंबे अरसे से मार्केट से दूर रही वायदा से और एक बार फिर से अब वायदा में आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं, इसको आप किस नजर से देखते हैं? हाँ जी, वी वेलकम द मूव बाय द सेबी एंड द exchanges which are trying to bring back the black peppers futures trading। जो काली मिर्च का जो व्यापार है और जो वायदा चलता था उसको वापस ले आने के लिए हम वेलकम करते हैं सेबी और एक्सचेंजेस को। तो सर, ये पहले जो काली मिर्च का वायदा बंद हुआ था, इसके पीछे इशू क्या देखने को मिला था? 2012 में अगर आप रिवाइंड करें अपने आप को, तो ये वायदा जो है वो NCMSL और NCDEX में दोनों में बहुत वाइब्रेंटली चल रहा था जी। लेकिन ओवर ट्रेडिंग की वजह से एक एक दिन में इसमें 60,000 से 80,000 टन का व्यापार चलने लगा। जो अपने यहाँ का जो क्रॉप है 50 या 55,000 का क्रॉप है, उसका डबल क्रॉप एक एक दिन में चलने लगा। और वो सबसे बड़ी वजह थी कि वहां से स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन बहुत बढ़ गया। जो आप कह रहे हैं स्टैगर्ड डिलीवरी में पूरी जो क्वालिटी थी वो बढ़िया क्वालिटी का माल ही गोडाउनों में उतरा था। चाहे आप NCDEX ले ले या NCMSL ले ले। लेकिन जो मैनिपुलेशन हुआ और जो लोगों ने उसको जो पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश की, और तब के जो हमारे चेयरमैन थे FMC के श्री रमेश अभिषेक और उनके साथ जो नंदिकेश्वर और उषा सुरेश जी थे, उन्होंने ये देखा कि जो एक्सचेंज वाले हैं उन्होंने वेयरहाउसों में और अपने ट्रेडिंग में कुछ स्पेकुलेटर्स के साथ मिलके जो गड़बड़ी चालू की, उसकी वजह से उस पे कर्ब लाया गया। वही कर्ब कैस्टर सीड पे भी लाया गया था और वही कर्ब ये दूसरी 2 से 3 कमोडिटीज में भी लाया गया था और वही एंटिटीज थी जो ये सब मैनिपुलेशन का काम कर रही थी। उसके बाद वही मेरी एज इट इज वेयर इट इज कंडीशन में सब जगह से फिर डिलीवरी भी होना चालू हो गई। जो कोर्ट में केस था वो भी क्वॉश हो गया NCDEX के अगेंस्ट। और मैं कहूंगा कि सेबी को इसमें बहुत सर्वेलेंस की और विजिलेंस की जरूरत है, ताकि द राइट मार्केट एंड द राइट एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड विद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। मंडी को साथ में लेके चलना है, फार्मर को साथ में लेके चलना है, एग्रीगेटर को साथ में लेके चलना है, एक्सपोर्टर को साथ में लेके चलना है। अगर आप हेजर्स को सेफगार्ड करेंगे और मैनिपुलेटर्स को स्ट्रिक्टली कंप्लायंस पे रखेंगे तो ये वायदा जरूर चलेगा। ओके, तो क्या लगता है इस बार आपको सिस्टम मजबूत होगा और भरोसेमंद होगा और ये आपके जो विचार हैं, जो आपके मानना है, उस पर खरा उतरेगा इस बार सिस्टम, क्योंकि जो पहले खामियां थी वो अब नहीं दोहराई जाएंगी?
देखिए, पहले जो सिस्टम था वो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के अंडर था। फॉरवर्ड मार्केट के पास सर्वेलेंस के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आप रिसोर्सेज लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, मैन पावर लीजिए, बहुत लिमिटेड थे। लेकिन अब जो रेगुलेटर है वो सेबी हो गया है, एंड सेबी इज लाइक एन ओशन विच इज हैविंग इनफ फंड्स, इनफ मैन पावर, इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट द राइट एटमॉस्फेयर। हमने भी पहले सेबी को अप्रोच किया था, सेबी को हमने काफी इसके बारे में इनपुट्स दिए हुए हैं, एंड आई होप देयर ऑडिट डिपार्टमेंट, देयर सर्वेलेंस डिपार्टमेंट एंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर has adopted all the stringent necessary requirements to ensure that the exchanges toe in line with the actual system to create the correct atmosphere for trading. Yes. Thank और you. अगर अब ट्रेडिंग अगर शुरू हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट आपको प्राइसेस के ऊपर क्या लगता है कि क्या प्राइसेस यहाँ से जंप करेंगे? अभी का जो प्राइस चल रहा है, अभी काली मिर्च का प्राइस 700 के आसपास है, अगर ये ट्रेडिंग शुरू होती है तो क्या लगता है आपको यहाँ से प्राइसेस में एकदम से कोई उछाल नजर आएगा या फिर स्टेबल रहने की उम्मीद है? देखिए जी, इंटरनेशनल मार्केट में ब्लैक पेपर ट्रेडेड होता है, यहाँ पे मल्टीपल ओरिजिन्स हैं। वियतनाम इज द नंबर 1 प्रोड्यूसर, उसके बाद आता है ब्राजील, उसके बाद इंडोनेशिया और इंडिया और मलेशिया और कंबोडिया और चाइना। ये कुछ कंट्रीज हैं, आईपीसी कंट्रीज और नॉन आईपीसी कंट्रीज मिलके पूरे वर्ल्ड का लगभग 3-3.5 लाख टन का प्रोडक्शन है। बाहर के भाव इंडिया से काफी नीचे हैं, वो $6,000 के आसपास चल रहे हैं, 6 से 6.5 के बीच में। श्रीलंका भी एक और नेशन है जहां से कमोडिटी आती है, और इंडिया का जो प्रोडक्शन है 50-55 हजार टन है, लेकिन इंडिया का कंजम्पशन भी 50-55 हजार टन है। इसकी वजह से इंडिया का जो भाव है वो $8,000 पे ऑलरेडी चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कमोडिटी जो है वो ये भाव में इंडिया में स्टेबल रहेगा। और जो एक्सचेंज है उसकी वजह से लिक्विडिटी आएगी, ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, और हमें ये उम्मीद है कि जो एक्सचेंज है और जो सेबी है वो मिलके एक ऐसा एनवायरनमेंट बने कि इंडियन फार्मर्स, एग्रीगेटर्स, एक्सपोर्टर्स, प्रोसेसर्स, डिस्पैचर्स सबको इसमें बेनिफिट मिले। जी आनंद जी, लास्ट सवाल आप चलते चलते आपसे कि क्या भारत फिर से ग्लोबल पेपर प्राइसिंग में लीडर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, द एरिया ऑफ प्रोडक्शन हैज टू बी एनहांस्ड। हमारी क्वालिटी नंबर 1 ऑलरेडी है, हमारी मार्केट में मैच्योरिटी ऑलरेडी है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हमारे पास, क्योंकि एक टाइम पे इंडिया यूज्ड टू बी द नंबर 1 वॉल्यूम प्रोड्यूसर। हम इतनी स्ट्रेंथ रखते हैं कि हम ब्राजील को और वियतनाम को एकदम कांटे की टक्कर दे सकते हैं, और हमारा पेपर जो है वापस ग्लोबल नंबर 1 पे ले आ सकते हैं। एंड आई होप द नेक्स्ट जनरेशन जो ये देख रहा है और जो आ रहा है इस बिजनेस में, फार्मिंग में, इसको अडॉप्ट करें और इसको पेपर को वापस नंबर 1 इंडिया को ग्लोबल नंबर 1 पोजीशन पे लेके आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी इस तमाम जानकारी के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो पेपर का वायदा शुरू हो रहा है ये अब एक नया इतिहास रचे, किसानों के लिए ये फायदे का हो, ना कि बड़े प्लेयर्स के लिए, क्योंकि बाजार सिर्फ भाव से नहीं बल्कि भरोसे से भी चलते हैं। और क्या भरोसा इस समय वापस आएगा इस ट्रेडिंग से, फिलहाल ये आने वाले समय में दिखाई देगा। अब सवाल सीधा यही है कि सिस्टम बदला है या सिर्फ नाम, ये देखना होगा, क्योंकि काली मिर्च की ट्रेडिंग आगे मौका बनेगी या फिर ये एक बार फिर से कोई रिस्क खड़ा करेगी। फिलहाल ये समय आने पर पता चल जाएगा। बहरहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।